अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं जो कि अपने अपने हिस्से का काम सरअंजाम देते हैं। इसी तरह से हमारे जिस्म का एक बहुत अहम हिस्सा है जिसे किडनी कहा जाता है। उर्दू में इसको गुर्दा बोला जाता है। इसका काम खून को साफ़ करना होता है। किडनी के अंदर एक जाली लगी होती है जो कि हमारे खून को छान कर उसमें से गंदगी को अलग करती है और फिर उस गंदगी को यूरिन यानी कि पेशाब के ज़रिए बाहर निकाल देती है। जब भी किसी इंसान को पथरी का मसला होता है तो वो किडनी के अलावा इससे जुड़े दूसरे हिस्सों में भी हो सकती है, जैसे कि यूरेट्स और ब्रेडल वगैरह। हमारे जिस्म से खारिज होने वाली कैल्शियम, सोडियम, यूरिक एसिड, ऑक्सलेट और फास्फेट से मिलकर ये पथरी बनती है। जब भी हमारे जिस्म के अंदर इन चीज़ों में से किसी की भी मिकदार बढ़ जाती है तो किडनी में ब्लड को फ़िल्टर करने वाले अमल के दौरान ये सारे मादे आपस में मिलकर एक पथरी की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देते हैं और ये पत्थर आस्ता आस्ता किडनी के अंदर बढ़ता रहता है और इसका एहसास हमें उस वक्त ही होता है जब ये हमारे लिए दर्द का बायस बनता है, क्योंकि धीरे धीरे इसका साइज़ बढ़ता रहता है। तो साइज़ बढ़ने से ये हमारे अंदरूनी हिस्सों को तकलीफ़ में मुब्तला कर देता है। इससे घबराहट और पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है जो कि बहुत तकलीफ़दा होता है। 90% तक पथरी का मसला यूरिन में कैल्शियम और ऑक्सलेट की तादाद बढ़ने से होता है। इसलिए खाने में हमेशा ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें जिनके अंदर कैल्शियम और ऑक्सलेट की मकदार ज़्यादा हो। इसके अलावा जिस्म के अंदर यूरिक एसिड बढ़ने से भी पथरी का मसला हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके ख़ानदान में से पहले किसी को पथरी का मसला रहा है तो आपको भी ये मसला पेश आने का चांस है। एक बार किडनी या किडनी से मतलब किसी भी हिस्से में पथरी बन जाए तो इसको जिस्म से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और अगर ज़्यादा मसला बन जाए तो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा घरेलू टोटका जिसको इस्तेमाल करके आप आसानी से गुर्दे की पथरी को ख़त्म कर सकते हैं। वैसे तो इस तरह के बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं जिनको इस्तेमाल करके हम गुर्दे की पथरी को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो नुस्खा आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सबसे ज़्यादा आजमूदा और कारआमद है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर गुर्दे में से पथरी का खात्मा हो जाएगा। इस नुस्खे के अलावा इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अगर आपके गुर्दे में पथरी है तो आपको खाने में क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए और किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। नुस्खा बताने से पहले आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली इस तरह के आजमूदा नुस्खे लेकर हाजिर होते रहते हैं। गुर्दे के अंदर मौजूद पथरी को ख़त्म करने का जो सबसे ज़्यादा आजमूदा नुस्खा है वो है कॉर्न सिल्क टी, यानी कि मक्की के बालों की चाय। हमारे यूरिन से जुड़े तमाम सिस्टम्स के मसाइल को मक्की के साथ मौजूद बाल बहुत ही आसानी से दूर कर देते हैं। ये बाल ब्लैडर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन और गुर्दे में पथरी जैसे मसाइल का आजमूदा हल है। ये बाल फास्फोरस और कई दूसरे मिनरल्स से भरपूर होते हैं जो कि हमारे जिस्म में यूरिन फ्लो यानी कि पेशाब के बहाव का बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। जब भी गुर्दे या इससे मुतल्लक किसी भी हिस्से में पथरी का मसला होता है तो अक्सर डॉक्टर और हुक्मा बॉडी में विटामिन सी की मकदार को बढ़ाने का मशवरा देते हैं जो कि कॉर्न सिल्क के अंदर वाफर मकदार में मौजूद होता है। कॉर्न सिल्क टी बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत होगी वो ये हैं। सबसे पहले तो हमें कॉर्न सिल्क यानी कि मक्की के बाल चाहिए होंगे, दूसरे नंबर पर हमें लीमू का रस चाहिए होगा और तीसरे नंबर पर ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल चाहिए होगा। अब ये चाय बनाने के लिए किसी बर्तन में पानी डालकर चूल्हे पर रख दें और इस पानी के अंदर मक्की से निकलने वाले बाल डाल दें। बाल इतने हों कि आसानी से पानी के अंदर डूब जाएं। अब इस पानी को इतनी देर तक जोश दिलवाएं जब तक ये पानी आधा ना रह जाए। जब यह पानी पक कर आधा रह जाए तो इसको चूल्हे से उतार कर छान लें और पानी को अलहदा कर लें। अब पानी को कुछ देर ठंडा होने दें। जब पानी नीम गर्म हो तो इसके अंदर लीमू का रस 2 चम्मच मिला दें और साथ ही जैतून का तेल भी 2 चम्मच मिला दें। अब यह गुर्दे की पथरी को निकालने के लिए बेहतरीन शरबत तैयार हो चुका है। इसमें मौजूद लीमू का रस स्टोन को तेज़ी से बर्न करता है और जैतून का तेल पथरी से होने वाले दर्द को कम करता है। इस ड्रिंक को आप दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर 1 हफ्ता इस ड्रिंक को इस्तेमाल करने से आप गुर्दे की पथरी में हैरत अंगेज़ फ़र्क देखेंगे।
मक्की के बाल अगर आप ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इनको खुश्क करके रख सकते हैं। गुर्दे की पथरी आस्ता आस्ता बढ़ने वाली बीमारी है, इसलिए इसको रोकने के लिए अच्छा खाना और ज़्यादा पानी पीना बेहद ज़रूरी है। पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से ऑटोमेटिकली हमारे यूरिन में इजाफा होता है, जिससे स्टोन का साइज़ नहीं बढ़ता बल्कि कम होने के चांसेस होते हैं। और खाने में ऐसी चीज़ें जिनमें कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो या फिर दूध या दूध से बनी चीज़ें, पालक, सोयाबीन, बादाम, भिंडी और तिल का कम से कम इस्तेमाल करें। और ज़्यादा ऑक्सलेट खाना भी, यानी कि तला हुआ आलू की चिप्स, चुकंदर, मूंगफली, मैदा और टमाटर वगैरह का इस्तेमाल कम से कम किया जाए तो बेहतर है। पथरी के दौरान ड्रिंकिंग करने से मुराद इस बीमारी को दावत देना है और ये मसला ड्रिंक करने से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। खाने में ऐसे फल इस्तेमाल करें जिनमें रस की मिकदार ज़्यादा हो। ऐसे फल गुर्दे में पथरी के होने के दौरान मुफीद साबित होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोज़ भी मिलती रहें। इसी के साथ मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। खुदा हाफिज़।